हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार रसूल बख्श साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मेरी खुशी है कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर, हमास की अगर बात की जाए तो उसने अपने से कई गुना बड़े और बड़ी कुव्वत के खिलाफ जो है वो अलम बुलंद कर लिया है। जंग का मुमकिना अगर बात की जाए, जंग का मुमकिना नतीजा क्या निकल सकता है? क्या देख रहे हैं आप? क्या सूरत हाल इख्तियार होगी? क्योंकि हमास की जानिब से जो 7,000 रॉकेट दागे गए हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन पर भी जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। देखिए, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ तो जंग पिछले 75 साल से जारी है, उसमें कोई कमी नहीं आई। उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा है और ये रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहा है। ये यहूदियों को दुनिया के कोने-कोने से लाकर न सिर्फ़ इज़राइल में आबाद किया जा रहा है, बल्कि फ़लस्तीनियों की बस्तियाँ मिस्मार करके और उनके सैकड़ों साल पुराने ओलिव्स के ज़ैतून के बाग उजाड़ कर वहाँ अपनी आबादियाँ बना रहे हैं। दुनिया बिल्कुल खामोश है और कोई ऐसा दिन जाता नहीं है कि जब आप ये ना देखते हों, ये ना सुनते हों, ये बुरी खबर ना आती हो कि फ़लस्तीनियों के बच्चे मार दिए, औरतें मार दी, बूढ़े मार दिए। तो ये तो एक सिलसिला जारी था और ये शायद पाकिस्तानियों को मालूम ना हो कि गाज़ा की जो नाकाबंदी है वो पिछले 10-12 साल से जारी है, कि उनकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, कुछ बाहर नहीं निकल सकते। हर तरफ से उनका घिराव किया हुआ है। एक तरफ से घिराव मिस्र ने किया हुआ है, दूसरी तरफ से इज़राइल ने किया हुआ है। वो इतना मजबूर है कि हर चीज़ उनकी, पानी है, बिजली है, हर चीज़ के जो रास्ते हैं वो इज़राइल से आते हैं, वो उन्होंने बंद कर दिए हैं। और यहाँ पे कुछ थोड़ी आबादी नहीं है, 22 लाख लोगों की आबादी है जी। और ये ज़्यादातर महाजरीन हैं, जो कि अपनी ज़मीनों से जब उनको निकाला गया 1948 में और उसके बाद में उन्होंने आके शहर में पनाह ली, लेकिन फिर भी 75 साल तक उनका पीछा किया जा रहा है और वहाँ पे इस वक्त जिनोसाइड हो रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आपने पूछा कि क्या होगा, ये दुनिया देख रही है कि क्यों आखिर कि जो रूस की तरफ से एक करारदाद है और जो उन्होंने बात की है कि जंग बंदी होनी चाहिए, तो क्यों बेनतीजा सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास ख़त्म हुआ। रसूल बख्श साहब, दो अहम सवाल हैं सर इसी मौजू से मुतल्लिक। पहला तो ये है कि जी जो आलमी बरादरी है वो अब दो वाज़े गिरोह में उनमें तकसीम नज़र आती है। तो एक तो ये किस जानिब सूरत हाल बढ़ेगी, दूसरा पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है सर इस पूरी सूरत हाल पे, क्योंकि हमने भी पहली मरतबा 2 स्टेट सोल्यूशन की आवाज़ सुनी है। देखिए, हम ये 2 स्टेट सोल्यूशन तो हम पहले ही बात कर रहे हैं और उसकी हम हिमायत करते हैं कि ये फ़लस्तीनियों ने जब इस आइडिया को कबूल कर लिया तो फिर पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि नहीं, कि एक रियासत होनी चाहिए। उसूली तौर पर तो एक रियासत होनी चाहिए और जमहूरी रियासत हो तो वहाँ पे तो फिर यहूदियों को इक़्तिदार में हिस्सा देना पड़ेगा और अक्सरियत वहाँ पे फ़लस्तीनियों की है। जी। लेकिन आलमी बरादरी की तरफ से मैं नहीं समझता कि इस वक्त मगरब में कोई बहुत बड़ी दरार पड़ी है। वो इज़राइल के साथ खड़े हुए हैं। वहाँ के अवाम ख़ुसूस तौर पे जो अरब ममालिक से और मुसलमान ममालिक से लोग हुए हैं, वो मुज़ाहरे कर रहे हैं। उनके साथ उनके मकामी बशिंदे भी शामिल हैं कि इज़राइल के ख़िलाफ़ अवामी सतह पर तो उन मुल्कों में कि एक शदीद तनकीद पाई जाती है, लेकिन यह है कि जो रियासतें हैं वहाँ पे उनका मौक़िफ़ इज़राइल के हक़ में है और इसीलिए उसको वो उन्होंने खुली छुट्टी दे दी है कि वहाँ पे जो जुल्म इस वक्त ढह जा रहे हैं फ़लस्तीनियों पर, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की जा रही है फ़लस्तीन में और एक अरसे से हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उनके बच्चों को जिस तरह से शहीद किया जा रहा है, ख़वातीन के साथ घरों में रॉकेट दागे जा रहे हैं। तो अगर मगरिब की बात करें तो खामोश तमाशाई बनी हुई है। ह्यूमन राइट्स के जो दावेदार हैं, जो लंबरदार हैं, वो भी इस पर चुप साधे हुए हैं। लेकिन जब इज़राइल पर हमला हुआ है तो वो सब खड़े हो गए हैं। खलबली सी मच गई है पूरी दुनिया में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये तो हो गई बैनुल अक़वामी मंजरनामे की बात। मुल्की मंजरनामे पर नज़र डालते हैं तो नवाज़ शरीफ की वापसी के इस्तकबाल के सिलसिले में मरियम नवाज़ के जलसे जारी हैं। मरियम नवाज़ के अब तक होने वाले जलसे कितने कामयाब दिखाई दे रहे हैं आपको?
क्या नून लीग 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर 10 लाख लोग जमा कर पाएगी? देखिए, मैंने तो ना जलसे देखे हैं, ना मुझे मालूम है। ये आपका टेलीविजन जो लोगों को दिखाता रहा है तो लोगों जी। को कुछ अंदाज़ा होगा। लेकिन क्योंकि ये ऐसी चीज़ें मैं देखता नहीं है, मेरे पास वक़्त नहीं है, और किसी शहरी के पास अगर ये वक़्त है कि इनके जलसे जुलूस ही देखता रहे, तो फिर काम करने के लिए क्या रह जाएगा। मियाँ साहब 10 लाख आ जाएँ, 15 लाख आ जाएँ, तो अगर उनको इतना ज़ोम है मरियम नवाज़ साहबा को और मियाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, ये जो एक सियासी ख़ानदान लाहौर का बनाया गया था और अब बहुत बड़ा ताकतवर ख़ानदान बन चुका है, तो सामने जिसको कैद किया हुआ है, जिस पार्टी को तबाह किया जा रहा है, उनको भी बाहर निकलने दें। खुला मैदान हो, हम देखें कि ये कितना पानी में है। ये इस तरीके से तो समझौते करके कि जी के अब देखें ना कि अभी वो आए नहीं तो उनकी जो सेहत है वो ख़राब होना शुरू हो गई है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करा दी है कि जी उनको दिल की बड़ी तकलीफ है, तो फिर वहाँ रहें, यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है। तो ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, ये सारा तमाम वावेला जो है कि इनके लिए कोई जगह बन जाए। मैं नहीं समझता कि इनके लिए कोई जगह बनेगी पंजाब में या कहीं और, अगर मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात होते हैं। रसूल बख्श रईस साहब, चेयरमैन पीटीआई की अगर बात करते हैं, उनके खिलाफ अब साइफर केस का ट्रायल शुरू हो गया है। 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तो क्या ये जो साइफर का मामला है चेयरमैन पीटीआई के लिए तोशाखाना से ज्यादा बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है? देखें, ये कर सकता है या वो कर सकता है। 115, 20, 40 मुकदमात हैं और इतना और बनेंगे। वो बनते रहें तो वो जिस तरह से बन रहे हैं उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अगर इंसाफ का, कानून का मेयार यही है और सियासत को इस तरीके से चलाना है, तो फिर जाहिर है कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। सर, वो आपको नजर आ रहे हैं इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए चेयरमैन पीटीआई? मेरा ख्याल में आप इमरान खान की बात कर रही हैं, तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अभी कुछ कह नहीं सकते कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। अभी मेरा ख्याल है कि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, स्पेकुलेशन ही हो सकती है। रसूल बख्श साहब, सुप्रीम कोर्ट में अदालती एक्ट पर एक और तवील और एक समाअत हुई है, आज भी हो रही है वो समाअत। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? क्या इस केस में पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रहेगी? देखिए, ये बालादस्ती का सवाल नहीं है जो चीफ जस्टिस साहब ने कल उठाया है। उन्होंने ये जो बात कही है, मैं नहीं समझता कि वो कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे करती है। उन्होंने फरमाया है, ये उनका फैसला नहीं है कि अगर पार्लियामान कोई अच्छा काम करे तो उसके लिए उसको 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन ये आइन के बारे में है कि आइन की किसी भी शक को तब्दील करने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। ये सबको मालूम है। तो ऐसे में ये बात कहना चीफ जस्टिस साहब की तरफ से गालिबन वो इशारा यही करता है कि वो इस बिल को आइनी तौर पर तस्लीम करना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि बाकी जो जज साहबान हैं उनका मौक़िफ़ क्या है। फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा, लेकिन जो बात उन्होंने कही है वो कानून और आइन के लिहाज से मैं उसको दुरुस्त नहीं समझता। बहुत शुक्रिया आपका रसूल बख्श रईस साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।